तो चलिए इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि आज हम किसी काल्पनिक दुनिया की नहीं, बल्कि एक एकदम असली 100% सच खजाने की खोज की बात करने वाले हैं। तैयार हैं आप? अब सबसे मजेदार बात क्या है पता है? ग्वालियर के किले में जो असल में हुआ था ना, वो बिल्कुल उन जासूसी फिल्मों जैसा है। गुप्त कोड, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना, जानलेवा जाल, ये सब हमने फिल्मों में देखा है, राइट? लेकिन यहाँ ये सब सच में हुआ था, बिल्कुल हकीकत। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई बहुत बड़ा शाही परिवार अपने ही खजाने का पासवर्ड भूल जाए। जी हाँ, आज की हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है। एक छोटी सी गलती और हजारों करोड़ रुपए की अथाह दौलत हमेशा के लिए तहखाने में कैद हो गई। तो इस राजवंश का उदय कैसे हुआ? सिंधिया साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? आइए देखते हैं। इस बेहिसाब दौलत को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। इनकी ताकत की कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक साधारण सा सेवक जो पेशवा की जूतियों को जहर से बचाने के लिए उन्हें अपने सीने से लगाकर सो गया था। बस इसी बेमिसाल वफादारी ने 18वीं सदी में मालवा की कमान उनके हाथों में सौंप दी। और इसके बाद तो जैसे इतिहास ही बदल गया। 1728 से लेकर 1810 तक पीढ़ी दर पीढ़ी इस साम्राज्य का विस्तार होता रहा। उन्होंने अपने इलाके के करों यानी टैक्स का 65% हिस्सा अपने पास रखा। मतलब सिर्फ राजनैतिक ताकत ही नहीं, बल्कि बेजोड़ आर्थिक ताकत भी उनके पास आ गई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी अथाह संपत्ति किसी बैंक के सुरक्षित लॉकर में नहीं रखी गई थी। इसे गंगाजली कहा जाता था और इसे ग्वालियर किले के ठीक नीचे एक बेहद पेचीदा और खतरनाक भूमिगत भूल भुलैया में भौतिक रूप से दफनाया गया था। सोचिए, एक असली अंडरग्राउंड मेज। अब आते हैं खोए हुए बीजक कोड पर। यही वो खजाने की इकलौती चाबी थी जिसने इस पूरे साम्राज्य को परेशानी में डाल दिया। तो ये बीजक आखिर था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक गुप्त कोड था, इस खजाने का अल्टीमेट पासवर्ड। उस जानलेवा भूल भुलैया में जाने का यही एक सुरक्षित रास्ता था। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि ये कोड सिर्फ राजा जानता था, जो उसके बाद सीधे उसके उत्तराधिकारी को बताया जाता था। और यहीं पर वो ऐतिहासिक गलती हुई। महाराजा जयाजीराव ने इस कोड को सुरक्षित रखने के लिए उसे 4 सेवकों में बांट दिया। उन चारों को एक दूसरे की कोई खबर नहीं थी। लेकिन 1886 में बिना किसी को कुछ बताए महाराजा की अचानक मृत्यु हो गई। नतीजा, उन्होंने अनजाने में ही अपने खुद के बेटे माधवराव को इस पूरे खजाने से बेदखल कर दिया। इसके बाद शुरू होती है खजाने की वो तलाश, जहां आंखों पर पट्टी बांधकर एक जानलेवा सफर तय किया गया। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक वृद्ध ज्योतिषी राजा माधवराव को खजाने तक ले जाने का दावा करता है, लेकिन उसकी शर्तें सुनकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। कोई रॉयल गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, और महाराजा की आंखों पर पूरी तरह से पट्टी बंधी होनी चाहिए। एक अनजान शख्स के साथ मौत के कुएं में आंखें मूंद कर उतरना वाकई खौफनाक था। और फिर घोर अंधेरे में जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। एकदम से एक तेज आवाज आई। राजा बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। दहशत में उन्होंने अपनी छड़ी हवा में जोर से घुमाई और दुर्भाग्य से वो छड़ी उनके उसी मार्गदर्शक को लग गई। उसकी वहीं मौत हो गई और राजा उस घनघोर अंधेरे में बिल्कुल अकेले रह गए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल भी अजीब होता है। उस अंधेरे में घबराहट के मारे राजा का हाथ टटोलते हुए एक खंभे से जा टकराया। और चमत्कार देखिए, जैसे ही उन्होंने उस खंभे का सहारा लिया, वो सदियों पुराना तंत्र सक्रिय हो गया और मौत के खौफ के बीच अचानक खजाने का एक गुप्त दरवाजा उनके सामने खुल गया। चलिए, अब चलते हैं अलादीन की उस जादुई गुफा के अंदर, जहां अथाह दौलत छिपी थी। जब वो दरवाजे खुले तो अंदर का नजारा इंसान की सोच से भी परे था। इस खजाने का आधिकारिक रिकॉर्ड बनाने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी तक के होश उड़ गए थे। उन्होंने अपने दस्तावेजों में से सचमुच अलादीन की गुफा लिख दिया, क्योंकि ये कोई आम तिजोरी नहीं थी, ये बिल्कुल किसी तिलिस्म जैसी थी। जरा 1889 की इस आधिकारिक इन्वेंट्री पर नजर डालिए। 14,000 से ज्यादा हीरे, 37,000 से ज्यादा मोती, 11,000 रूबीज और लाखों की संख्या में सोने चांदी के सिक्के। ये पूरा खजाना किले के नीचे सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई गुप्त कमरों, सूखे कुओं और बगीचों तक में फैला हुआ था।
और पता है 1889 में इस खजाने की कीमत क्या की गई थी? 6.2 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था। अधिकारियों को सिर्फ इस खजाने को गिनने में ही कई कई महीने लग गए थे। अब अगर आज की महंगाई के हिसाब से इसका हिसाब लगाए ना, तो ये रकम कई हजार करोड़ रुपए में जाके बैठती है। मतलब ये सिर्फ एक शाही खजाना नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देने वाली दौलत थी। तो इस विशाल खजाने की आधुनिक विरासत क्या रही? इसका आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा? ये जानकर आप पक्का हैरान रह जाएंगे। यही वो अंडरग्राउंड खजाना था जिसे 1924 में नकदी में बदला गया और इसका इस्तेमाल टाटा स्टील जैसी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए किया गया। जी हाँ, और इसी की बदौलत 1960 के दशक तक सिंधिया परिवार टाटा स्टील का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। एक प्राचीन खजाना भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट की रीढ़ बन गया। लेकिन आज की सच्चाई देखिए, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो खजाना कभी इस शाही परिवार को एक गहरे राज में बांध कर रखता था, आज वो खुले कानूनी विवादों, बटी हुई कॉरपोरेट हिस्सेदारी और कांग्रेस बीजेपी जैसी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच बंट चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी ग्वालियर किले की उस अंधेरी गहराई में कोई ऐसा अछूता कमरा है जहां और भी कई हजार करोड़ दबे पड़े हैं? शाही परिवार के आज के वंशज शायद इसे सिर्फ एक कहानी मानते हों, लेकिन यह सवाल जहन में जरूर आता है कि क्या उस प्राचीन बीजक कोड का कोई हिस्सा आज भी किले के अंधेरे में किसी के द्वारा सुलझाए जाने का इंतजार कर रहा है? आपका क्या ख्याल है?